मरीम अस्सलाम का वाक़या। हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम का शुमार उन अज़ीम ख़वातीन में होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में बुलंद मर्तबा अता फ़रमाया। कुरान पाक में हज़रत मरीम का ज़िक्र बहुत आज़त व एहतराम के साथ आया है और सूरह मरीम मुकम्मल तौर पर उनके नाम से मंसूब है। हज़रत मरीम हज़रत अमरान अलैहिस्सलाम की बेटियाँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदत हैं। इनकी ज़िंदगी तक़वा, पाकीज़गी, सब्र अल्लाह पर कामिल ईमान किया एक रोशन मिसाल है। हज़रत मरीम की पैदाइश और तरबीत हज़रत मरीम का ताल्लुक़ बनी इसराइल के एक निकाह और इबादत गुजार घराने से था। इनकी वालदा हज़रत हन्ना ने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर इन्हें औलाद हुई तो हासे अल्लाह के राह में वक्फ कर देंगी। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल किया और हज़रत मरीम की पैदाइश हुई। हज़रत हन्ना ने उन्हें बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। ज़माने के रस्म व रिवाज के मुताबिक सिर्फ लड़कों को ये खिदमत दी जाती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मरीम को ख़ास मकाम अता किया। उनके परवरिश की ज़िम्मेदारी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द हुई, जो नबी थे और उनके करीबी रिश्तेदार भी थे। हज़रत मरीम का माजज़ा तीर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बहदरीम के इबादत खाने में आते तो उनके पास गैर मौसमी फल देखते। हैरत से पूछते कि ये है कहाँ से आया? हज़रत मरियम कहते हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। सूरह आल इमरान। ये वाक़या हज़रत मरियम के तक़वा और अल्लाह से कुर्बत का वाज़ेह सबूत है। हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत। हज़रत मरियम जवान हुईं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए एक अज़ीम आज़माइश का फ़ैसला फ़रमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को हज़रत मरियम के पास भेजा, जो एक खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। हज़रत मरियम घबरा गए और कहा, अगर तुम परहेज़गार हो तो मुझसे दूर रहो। हज़रत जब्राईल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूं ताकि तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा दूं। हज़रत मरियम हैरत से कहने लगे, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? ना तो मुझे किसी मर्द ने छवा और ना मैं बदकार हूं। फरिश्ते ने कहा, ये तो तुम्हारे रब का हुक्म है, वो जो चाहे पैदा करता है। फिर हज़रत मरीम को अल्लाह की कुदरत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद की खुशखबरी दी गई। तन्हाई और सब्र जब हज़रत मरीम के हाँ हज़रत ईसा की पैदाइश का वक्त करीब आया तो वह लोगों की बातों से बचने के लिए एक दूर मकाम पर चली गईं। वहाँ एक खजूर के दरख्त के नीचे अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। तकलीफ और परेशानी के आलम में हज़रत मरीम ने कहा, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और कोई मेरा नाम न जानता। अल्लाह ताला ने इनको तसली दिया और उनके लिए एक नहर जारी की और खजूर के दरख्त से ताज़ा खजूरें गिरने लगे। यह अल्लाह की रहमत और हज़रत मरीम के सब्र का अनाम था। हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद हज़रत मरीम अपने बेटे को लेकर कौम के पास आए तो लोगों ने तरह तरह की बातें की। उन्होंने हज़रत मरीम पर इल्ज़ाम लगाया, मगर हज़रत मरीम ने अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं कहा, बसब्चे के तरफ इशारा किया। लोगों ने कहा, हम एक गूद के बच्चे से कैसे बात करें? तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौजिज़ाना तौर पर गूद में बोलना शुरू किया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, इसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। ये कुरान का मौजिज़ा है कि एक नौमौलूद बच्चा अल्लाह के हुक्म से गवाही दे रहा है। ये हज़रत मरियम की पाकदामनी और सदाकत का सबसे बड़ा सबूत था। हज़रत मरियम का मकाम अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत मरियम को दुनिया की तमाम औरतों पर फजीलत दी है। और याद करो, जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और तुझे पाकीज़ा बनाया है और तुझे दुनिया की तमाम औरतों पर तरजीह दी है। सूरह आल इमरान। हज़रत मरीम की जिंदगी अल्लाह पर तवक्कुल, तक़विया, सब्र और आजिज़ी का नमूना है। वह दुनिया की अनचंद ख़वातीन में से हैं जिन्हें अल्लाह ने नबूत के करीब मर्तबा अता फरमाया, अगरचे वह नबी नहीं थीं। सब कामूज पहलू हज़रत मरीम का वाक़या हमें यह सबक देता है कि अगर इंसान अल्लाह पर ईमान रखे और इसके रज़ा के लिए सब्र करे तो अल्लाह हर मुश्किल आसान फरमा देता है। मुआशिर इल्ज़ाम लगाए, ज़बानें ताना दें,
لیکن اللہ کا انصاف سب سے بڑا ہے۔ حضرت مریم نے تنہائی، طعنہ زنی اور تکلیف کے باوجود اللہ سے رابطہ نہیں توڑا۔ ان کی دعا، عبادت اور صبر نے انہیں ایسا بلند مقام عطا کیا کہ آجان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔